ये कहानी है मोहल्ले के एक सुपरस्टार की। जब जिंदगी ने उसको देना शुरू किया तब उसको एक गली से उठाकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा दिया था। उसको गली के क्रिकेटर से दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर बना दिया था। उसको एक बड़ा नाम दिया, ऑलराउंडर का दर्जा दिया, बेशुमार दौलत दी। लेकिन वही जिंदगी जब उससे छीनने पर आई तो पहले उससे उसकी पहचान, उससे उसका प्यार और अंत में टीम में उसकी जगह ही छीन लेती है, उसकी बादशाह छीन लेती है। एक वक्त हुआ करता था जब पूरी दुनिया इस बल्लेबाज के नाम की दीवानी थी। हर गली मोहल्ले के लड़कों और लड़कियों के जुबान पर केवल एक ही नाम हुआ करता था, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। मुंबई की धरती पर इसका राज हुआ करता था। लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले और फिर बदल गए वो लोग जो कभी हार्दिक के नाम का गुणगान किया करते थे। उसने पिछले 6 महीनों में अपना सब कुछ खो दिया था। यह दिग्गज बल्लेबाज पहले वर्ल्ड कप में चोटिल हुआ, फिर उसको मुंबई की कप्तानी मिली और फिर उसकी कप्तानी में बैक टू बैक ये हार। जो बल्लेबाज कभी मुंबई की आंखों का तारा हुआ करता था, जिस बल्लेबाज के दम पर मुंबई ने आईपीएल पर राज किया था, जिसकी गेंदबाजी के आगे बड़े से बड़े बल्लेबाज अपना दम तोड़ दिया करते थे। जब वह बल्लेबाजी करता था तब दुनिया के तमाम बॉलर उसके सामने सहमे सहमे से नजर आते थे। जो दुनिया उसके नाम का कभी गुणगान किया करती थी, वही दुनिया आज उसको खुलकर गाली दे रही थी, उसको छपरी बता रही थी। हालात ऐसे हो चुके थे कि जिसको टीम इंडिया का आने वाला कप्तान बताया जा रहा था, अब उसके सिलेक्शन पर ही सवाल उठने लगे थे। कोई उसको मीडिया से ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स में गाली बक रहा था, कोई उसकी बीवी को ट्रोल कर रहा था तो कोई उसके घर वालों को गाली दे रहा था। जो एटीट्यूड उसकी कभी पहचान हुआ करता था, आज वही एटीट्यूड उसके लिए घातक साबित हो चुका था। क्रिकेट को अपना भगवान देने वाला मुंबई शहर अब उसकी ट्रोलिंग के लिए मशहूर हो चुका था। उस पर मीम्स बन रही थी और उन्हीं मीम्स पर दुनिया हंस रही थी। हार्दिक के फैंस हार मान चुके थे, अपमान की सारी हदें पार हो चुकी थी। दुनिया के सामने अब यह बल्लेबाज एक खूंखार दरिंदा बन चुका था। कोई भी बाहर से आता और उसको ट्रोल करके जाता। बेइज्जती की सारी हदें अपनी मर्यादाएं लांघ चुकी थी। अपमान अपनी चरम सीमा पर था। मैदान में मैच के दौरान जब एक कुत्ता आ जाता है तब लोग हार्दिक हार्दिक चिल्लाने लगते हैं। वो पूरी दुनिया के बीच अकेला ट्रोल हो रहा था। तो सुनिए क्रिकेट के सुल्तान की एक अनफैक्ट स्टोरी उसकी रियासत की बर्बादी की स्टोरी, उसके अपमान से लेकर उसकी खोई हुई बासात वापस पाने की, हमारी स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में, संजू डॉक्यूमेंट्री। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले बड़े दिग्गजों के संन्यास के बाद भारत को जरूरत थी एक ऑलराउंडर की, एक ऐसे ऑलराउंडर की जिसकी बैटिंग के साथ उसकी गेंदबाजी में धार हो, जिसकी रफ्तार भरी गेंदें बल्लेबाजों की स्टंप उखाड़ने की क्षमता रखती हो। इसी के चलते टीम में कई सजेशन हुए। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कई दाव आजमाए, टीम में कई नए चेहरों को मौका दिया, कई बल्लेबाजों से गेंदबाजी करवाई गई, कई बल्लेबाजों का डेब्यू करवाया गया, पर इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। टीम में कई प्लेयर आए और गए, पर एक परफेक्ट ऑलराउंडर अभी तक नहीं मिल पाया था। टीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। उसको एक परफेक्ट ऑलराउंडर की जरूरत थी जिसकी खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन वर्ष 2014-15 में मुंबई इंडियंस की टीम में एक ऐसे लड़के को जगह मिलती है जो गुजरात के बड़ोदरा से क्रिकेट खेल रहा था। कई महीने मुंबई के साथ रहने के बाद, नेट में गेंदबाजी करने के बाद आईपीएल ऑप्शन में मुंबई ने उसको 10 लाख में खरीद लिया और फिर यहीं से शुरू होता है हार्दिक शो। अप्रैल 2014-15 ये वही वक्त था जब टीम में इस बल्लेबाज को पहली बार खेलने का मौका मिला था। और फिर क्या था, उसने अपनी खतरनाक मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर पूरी दुनिया में धीरे धीरे नाम कमाना शुरू कर दिया था। पूरी दुनिया भी इस बल्लेबाज की दीवानी हो चुकी थी। मुंबई के परिवार से उसको बेहद प्यार मिल रहा था। उसकी बैटिंग और बॉलिंग अपनी चरम सीमा पर थी। इसी के चलते मुंबई ने 2015 का आईपीएल खिताब अपने नाम किया था और उसी साल उसको टीम इंडिया में डेब्यू के लिए एक कॉल आता है। उसने अपने पहले ही मौके पर शानदार खेल दिखाकर अब वो धीरे धीरे संपूर्ण विश्व की धड़कन बन चुका था। मैदान के चारों तरफ शॉट मारना हो या फिर खतरनाक क्लास दिखानी हो, काउंटर अटैक करना हो या फिर मुश्किल स्थिति में बल्लेबाजी करनी हो, मैदान के चारों तरफ चौके छक्के लगाना हो या फिर अपनी रफ्तार भरी गेंदों से बल्लेबाजों के स्टंप उखाड़ना हो, तो सभी लोगों के मुंह पर केवल एक ही सवाल होता था कि भाई साहब हार्दिक पांड्या को ले आए, हार्दिक पांड्या को बुलवा दीजिए, क्योंकि यह सब तो केवल वही कर सकता है। संपूर्ण भारत के लिए हार्दिक
नाम का वो बल्लेबाज अब एक नई उम्मीद बन चुका था। परंतु साल 2018 में इस महाप्रलयकारी बल्लेबाज का नाम कंट्रोवर्सी में आया और फिर यहीं से शुरू हो गया उसकी बर्बादी का खेल। 2018 से 2022 के बीच दिए उसके उस बयान ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। उसके इस बयान के चलते अब धीरे धीरे उसके चाहने वालों के दिलों में उसके लिए हेट पैदा होने लगी थी। उस बल्लेबाज के उस बयान ने रातों रात उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उसने अपनी चैंपियन टीम मुंबई को छोड़कर एक नई टीम को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ तक कि उसको उस टीम का कप्तान भी बना दिया गया था। उसी के चलते अब मुंबई के फैंस हार्दिक के नाम से चिढ़ने लगे थे। मुंबई के फैंस के बीच एक भयंकर आक्रोश फैल चुका था। उस बल्लेबाज की कप्तानी में दुनिया को एक नई चैंपियन टीम मिल चुकी थी। इसी कंट्रोवर्सी के बीच लगभग 1 साल बाद मुंबई की मालकिन की तरफ से उसको फिर से बुलावा आता है। उसको कहा जाता है कि भाई तुमको टीम का कप्तान बना दिया जाएगा, तुमको ढेर सारे पैसे दिए जाएंगे, तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। पैसों का लालच और कप्तानी हाथ में मिलने से भाई कौन इस ऑफर को ठुकराता। इसी के चलते एक बार फिर से हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी हो जाती है। लेकिन हार्दिक पांड्या की ये वापसी मुंबई के फैंस को रास नहीं आ रही थी और अंततः यहीं से शुरू हो जाती है क्रिकेट के इतिहास की सबसे भयंकर ट्रोलिंग। हार्दिक पांड्या की वजह से उस टीम के स्थायी कप्तान रोहित शर्मा के हाथों से उस टीम की कप्तानी छीन जाती है। इसी के चलते मुंबई के फैंस, रोहित शर्मा के फैंस हार्दिक पांड्या को भयंकर तरीके से ट्रोल करने लग जाते हैं। लोग अब भयंकर तरीके से हार्दिक को ट्रोल करने लगे थे। क्रिकेट के इस बेताज बादशाह को सरेआम गाली देने लगे थे। उसकी बीवी को ट्रोल करने लगे थे। उसको देश गद्दार बता रहे थे। लोग उसको पैसों का लालची बता रहे थे। जिस दुनिया ने उसको इतना बेशुमार प्यार दिया था आज उनसे सब कुछ छीन चुका था। लोग उसको ट्रोल पर ट्रोल कर रहे थे और इन सब के बीच अब उसके बल्ले से ना ही तो रन आ रहे थे और ना ही उसकी बॉल लेंथ पर गिर रही थी। कुछ भी उसके फेवर में नहीं था। समय भी उस बल्लेबाज के साथ खिलवाड़ कर रहा था। हालात ऐसे हो चुके थे कि अब उसके वर्ल्ड कप के चयन पर भी सवाल उठने लगे थे। उसका करियर खतरे में आ चुका था। लोग ये मान चुके थे कि भाई हार्दिक पांड्या अब कभी भी वापसी नहीं कर पाएंगे। इसी के चलते अब उसके रिप्लेसमेंट की तैयारी शुरू हो जाती है। उसकी जगह कोई अक्षर पटेल को चुन रहा था तो कोई शिवम दुबे को अगला हार्दिक बता रहा था। जितने लोग उतनी बातें, पर सभी के सामने भाई एक ही सवाल था कि कौन करेगा हार्दिक पांड्या को उसके रहते हुए उसकी जगह रिप्लेसमेंट। कौन देगा भारत को वो विश्वास जो पिछले 10 सालों से हार्दिक देते आए हैं। कौन लेगा हार्दिक पांड्या की जगह। कई सजेशन पर सजेशन हुए, उसकी जगह कई बल्लेबाज आए और गए, पर पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि अब ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो चुकी है। कहानी का दी एंड यहीं पर ही खत्म हो चुका है। लेकिन अगर ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती तो पूरी दुनिया ये मान जाती कि हार्दिक अब हार मान चुका है। वर्ल्ड कप 2024 में उसका चयन हो जाता है। कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने उस पर एक बार फिर से विश्वास जताया और फिर हार्दिक पांड्या ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी की। अब धीरे धीरे हार्दिक फिर से अपने देश की जान बनते जा रहे थे। हार्दिक अपनी टीम की हर जरूरत पूरी कर रहे थे। जहां बल्लेबाजी करनी हो वहां बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां गेंदबाजी की जरूरत थी वहां उन्होंने गेंदबाजी की थी। ऐसे में फिर एक वक्त आया 29 जून 2024। जिंदगी ने फिर से उसको एक और मौका दिया अपनी खोई हुई बादशाह वापस पाने की, पूरी दुनिया को यह बताने की कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से कमबैक कर सकता हूँ। अब वक्त था जिन आंखों में वो खटक रहा था उन्हीं आंखों में वापिस चमकने का। 15 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच न हारने वाली टीम अब एक शर्मनाक हार की कगार पर खड़ी थी। एक ओवर और फिर सारा खेल खत्म। हेनरी क्लासन नाम का वो तूफान टीम के जबड़े से लगभग जीत को छीन चुका था। 2019 को वह मंजर एक बार फिर से भारतीय फैंस की आंखों में नजर आने लगा था। जिस दिन भारत का कप्तान रोया था, भारत का पूरे कप्तान की आंखों में आंसू थे। 140 करोड़ हिंदुस्तानी रोए थे। फिर से वक्त एक बार फिर से अपने आप को दोहराने वाला था। हेनरी क्लासन के वो लंबे लंबे छक्के हर गेंद के बाद भारत को जीत से दूर करते जा रहे थे। भारतीय फैंस के दिलों में एक गहरा जख्म दे रहे थे। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने एक रणनीति अपनाई, एक दाव आजमाया और गेंद सीधे हार्दिक पांड्या के हाथ में थमा दी। उसके बाद जो हुआ उसको संपूर्ण विश्व ने देखा।
चारों तरफ जश्न का माहौल था। भारत में एक बार फिर से दिवाली मनने लगी थी। हार्दिक पांड्या ने अपनी पहली गेंद पर क्लासेन को आउट करके संपूर्ण भारत को एक बार फिर से जश्न मनाने का मौका दे दिया। संपूर्ण भारत में अब जश्न मनना शुरू हो गया था। सारे भारत के लोग अब हार्दिक 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 चिल्लाने लगे थे। हार्दिक की उस एक गेंद ने पूरे मैच का पासा पलट कर रख दिया था। हार्दिक की उस एक गेंद ने उसको रातों रात स्टार बना दिया था। उसको उसकी खोई हुई बासार वापस दिलवा दी थी। उसको वापस भारत का नंबर 1 ऑलराउंडर बना दिया था। पूरी दुनिया जो ये मान चुकी थी कि हार्दिक का करियर अब खत्म हो चुका है, वहीं दुनिया हार्दिक के तारीफ के पुल बांध रही थी। अब लोगों के बयान बदल चुके थे। उसको उसका खोया हुआ प्यार मिल गया था। पूरी दुनिया में अब हार्दिक के नाम का गुणगान हो रहा था। दोस्तों, ऐसे महान ऑलराउंडर के लिए एक लाइक तो